friends, welcome to our video. I am Pooja Keshri. Today I am here to tell you about how to research keyword for on-page SEO. पहले तो हम जान लेते हैं कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है या फ्रेसेस होता है जो कि हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं ताकि उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर यूज़र कोई सर्च करता है तो गूगल उस हमारे कंटेंट को या ब्लॉग को टॉप पे रैंक करा सके। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर दोज कीवर्ड ऑन विच वी वांट टू रैंक अवर वेबसाइट। तो बेसिकली कीवर्ड वो कीवर्ड है जिस पे हम अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं। अब हम जान लेते हैं कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। कीवर्ड 3 प्रकार के होते हैं, मेन कीवर्ड, नीश कीवर्ड एंड माइक्रो नीश कीवर्ड। मेन कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिसमें हम अपने ऑडियंस के स्पेसिफिक नीड का पता नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूज़र सर्च करता है हॉस्पिटल इन वाराणसी, तो हॉस्पिटल इन वाराणसी से तो हमें पता चल रहा है कि उसको हॉस्पिटल की नीड है, लेकिन किस तरह के हॉस्पिटल की नीड है हमें पता नहीं चल पा रहा है। अब हम आते हैं अपने नीश कीवर्ड पे। नीश कीवर्ड पे वो कीवर्ड है जिस पे हम अपने स्पेसिफिक ऑडियंस का पता नहीं कर पाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र कोई सर्च करता है कि बेस्ट हॉस्पिटल इन वाराणसी, हमें ये पता तो चल रहा है कि यूज़र को बेस्ट हॉस्पिटल की नीड है, लेकिन किस तरह के हॉस्पिटल की, किस कैटेगरी के हॉस्पिटल की नीड है वो हम पता नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं माइक्रो नीश कीवर्ड पे। माइक्रो नीश कीवर्ड में हम अपने ऑडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र्स टाइप करता है या सर्च करता है सर्च इंजन पे बेस्ट गाइनो हॉस्पिटल इन वाराणसी, इस रिसर्च से हमें ये पता चल रहा है कि यूज़र को बेस्ट हॉस्पिटल चाहिए और किस तरह का हॉस्पिटल चाहिए, गाइनो हॉस्पिटल चाहिए। तो बेसिकली हम अपने यूज़र्स के नीड का पता कर पा रहे हैं और स्पेसिफिकली यूज़र्स को टारगेट कर सकते हैं। तो हम अपने कीवर्ड पे अगर काम करते हैं या ब्लॉग लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं तो हम माइक्रो निश कीवर्ड का यूज़ करते हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो माइक्रो निश कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमें पता करना है कि कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड पे हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या हमें लीड जनरेट कराएगा कि नहीं, या रैंक कराएगा कि नहीं हमारे वेबसाइट को, तो ये हम कैसे जानेंगे? तो इस कीवर्ड की रिसर्च वॉल्यूम और केडी पता होना चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स है, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, जो कि सेमरस है, एशरफ है, या आपका उबर सजेस्ट हो गया, मॉज हो गया, या गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया। इन सब में से किसी में आप अपने उस कीवर्ड को सर्च करिएगा तो आपके कीवर्ड का रिसर्च वॉल्यूम और केडी पता चलेगा। रिसर्च वॉल्यूम उस कीवर्ड का अगर हाई है और केडी लो है तो उस कीवर्ड पे काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा। मतलब कि केडी आपका 20 to 30% या 30 to 40% होना चाहिए। अगर आपका केडी 20 to 30 या 30 to 40% है तो उस कीवर्ड पे काम करने पे आपको विदिन 5 to 6 मंथ पे वेबसाइट आपका रैंक कर सकता है। तो बेसिकली हमको कौन से कीवर्ड यूज़ करना है? जिसका रिसर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और केडी कम हो। अब हमें कीवर्ड का तो पता चल गया, अब हमें पता करना है कि उस कीवर्ड से रिलेटेड यूज़र्स को किस तरह की क्वेरी सर्च कर रहे हैं। तो इसका भी पता करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे उस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पता कर सकते हैं। जैसे कि गूगल रिसर्च, जो कि खुद से वो बता सकते हैं कि कौन से रिलेटेड कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस का रिसर्च हो रहा है। और आपका एशरफ हो गया, आपका आज द पब्लिक ऑल्सो आस्क और आंसर द पब्लिक, ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जिस पे हम पता कर सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चन को आप डिफरेंटली 10 से 15 क्वेश्चन आप राइट डाउन करिए और सिमिलर क्वेश्चन को मर्ज करिए, उसके टॉपिक बनाइए और अपने ब्लॉग्स में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट दे सकते हैं और यूज़र्स को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। और उस कंटेंट में कीवर्ड का यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि उसी कीवर्ड से आपका ब्लॉग टॉप पे रैंक करेगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब हम आपको बता दें कि उस कीवर्ड का हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। उस कीवर्ड का यूज़ हम अपने मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, मतलब वेबसाइट का जो आपका यूआरएल है वहाँ पे यूज़ करना ना भूलें, उसमें तो यूज़ करना मैंडेटरी है। अपने बैक लिंकिंग में, बैक लिंकिंग इंटरनल या एक्सटर्नल बैक लिंकिंग आप जब बनाते हैं उसमें कीवर्ड यूज़ करें। नेक्स्ट बैक लिंकिंग आप यूज़ ना करें, आप वहाँ पे कीवर्ड का यूज़ जरूर करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल बैक लिंकिंग बनाते वक्त। लास्ट आप अपना इमेज अल्ट टेक्स्ट रखते हैं। अगर आप इमेज को अपने ब्लॉग में कोई इमेज रखते हैं उसका अल्ट टेक्स्ट आपका कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च हो या इमेज सर्च हो तो आपका ब्लॉग रिफ्लेक्ट करे, गूगल उस आपके ब्लॉग को रिफ्लेक्ट करा सके टॉप पे। तो अब हम आपको दूसरी चीज़ ये बताना चाहेंगे, कीवर्ड रखते वक्त मॉडरेशन का
ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। मॉडरेशन मतलब एक्सेसिव कीवर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए। आपको रेंडमली कहीं पे भी उस कीवर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको विद इन अ स्टेटमेंट, विद इन अ पैराग्राफ सिस्टमेटिक तरीके से कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है। कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखिएगा। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपके कंटेंट का 2 से 3% कीवर्ड का यूज़ होना चाहिए। आप कीवर्ड डेंसिटी में आप ये चीज़ रखेंगे कि आपका सिस्टमेटिक तरीके से कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें कीवर्ड का स्टफिंग नहीं करना है, कीवर्ड प्लानिंग करना है। बेसिकली हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, कीवर्ड का यूज़ हम इस तरह से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।